वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS PO प्री 2020 3 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ उसके एक कैसलेट और 2 DI सेट्स इन पर बात करने जा रहा हूँ पार्ट 3 के रूप में। पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले दे चुका हूँ। ये कैसलेट चैप्टर बेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस पर है, शानदार है और शायद ये जयद्रथ भी है जिसको आप बाद में बनाएंगे, शुरू में नहीं। 2 DI एज यूजुअल है, जैसा आते रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। PDF आपको अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कैसलेट पर बात करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस हैं। A shopkeeper gives a discount of 20% on MRP on each ball, and if someone bought 45 balls at the discounted price, he will also get 15 balls free. Even after selling 60 balls on the price of 45, the shopkeeper earns 20%. फिर हिंदी में भी है, आप इसको पढ़ लें। इसके बाद क्वेश्चन होंगे। कैसलेट में जो चैप्टर बेस्ट होते हैं स्पेशली, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको एनालाइज करके जहां तक उसके कंक्लूजन्स निकलते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं, क्योंकि उसी के बाद एड ऑन होकर के क्वेश्चन बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के आधार पर होता है, जबकि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। लेकिन ये एक अलग ही तरह का क्वेश्चन है, जहां एक और डिस्काउंट है जो मिल भी सकता है और नहीं भी, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं। मैं 2 मेथड से बात करूंगा, परसेंटेज एंड रेशियो। दोनों से इस कंक्लूजन को लिखूंगा। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, एक सेलिंग प्राइस की बात करते हैं जो फाइनल है, एक सेलिंग प्राइस की बात करते हैं जो इनिशियल है। वही फाइनल हो जाएगा यदि आप सेकंड ऑफ नहीं ले पाते, और फिर ये मार्क प्राइस है। ठीक है, देखिए ये किस रूप में जाता है। 20% का प्रॉफिट होता है। ओके, प्रॉफिट इधर से, डिस्काउंट इधर से। फर्स्ट डिस्काउंट 20% है। इसके बाद जो मार्क प्राइस है 20% डिस्काउंट पे ले लीजिए। अगर आप 1 आर्टिकल खरीदते हैं, 1 बॉल खरीदते हैं, अगर 100 रुपीज लिखा हुआ है तो 80 रुपीज दीजिए। 2 बॉल्स लेंगे तो 160 दीजिए। यही ऑफ है। लेकिन एक ऑफर है, 45 बॉल्स खरीदने वाले को 80 के हिसाब से दे दीजिए। पैसा तो जो देना था वही लगेगा। 15 बॉल्स फ्री मिलेंगे, मतलब यानी 60 बॉल्स मिलेंगे, मतलब यानी 60 बॉल्स का जो रेट होगा वो यदि हम पे कर दें तो उस पर हमको इस डिस्काउंट के अलावा 25% ऑफ और मिलेगा। क्यों? 60 पर 15 का ऑफ। 60 के प्राइस के बदले में हम 45 का प्राइस दे रहे हैं, डिस्काउंटेड। अगेन वंस मोर डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट तब है जब आप 45 आर्टिकल्स खरीदेंगे। 2 तरह से बात करता हूं इंफॉर्मेशन के बारे में। फर्स्ट परसेंटेज, देन रेशियो। फर्स्ट मेथड मैं परसेंटेज की बात करता हूं। ये ऑफ कब मिलता है? यदि आप 45 बॉल्स लेते हैं तब आपको 45 प्लस 15 यानी कि 60 मिलता है। यानी यहां से आपको ऑफ मिलता है। कितने का? 25% का। 60 बॉल्स में 15 बॉल्स के बराबर ऑफ। ध्यान रहे, 45 बॉल्स लेने पर ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। परसेंटेज का जो मेथड है वो कहता है अगर ये 100 है, हम लोग ज़्यादातर केस में कॉस्ट प्राइस को ही मानते हैं,
भले 100 माने या ना माने, ये पहली बात। मार्क प्राइस को नहीं मानते, कॉस्ट प्राइस को मानते हैं 99% केसेस में, और कॉस्ट प्राइस को भी 100 मानते हैं इन जनरल, हमेशा नहीं। मेरी दृष्टि में 90% केसेस में, 10% केसेस में कुछ और मानने से 100 से भी ज़्यादा फायदा मिलता है कैलकुलेशन में। ये 120 हुआ ना, और इधर से 25% ऑफ है, यानी ये 75% है, यानी 100% क्या, बोलिए, यानी 160, और 20% ऑफ मिला यानी 80% है, तो 100% क्या, यानी कि 200, यानी कि ये 200 है। यानी अगर 1 आर्टिकल की बात करें तो 200 रुपीज अगर मार्क प्राइस है तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद वो होता है 160 का, 160 पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने 45 आर्टिकल्स लिए हैं तो पर आर्टिकल जो होगा उसके मुताबिक अगेन 25% ऑफ रेट हो जाएगा 120 का, जबकि कॉस्ट प्राइस 100 है तो दुकानदार को जो फायदा होगा वो 20% का होगा। अदरवाइज अगर ये वाला न ले तो दुकानदार को, शॉपकीपर को 60% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको एक ही डिस्काउंट मिलेगा। इसको रेशियो मेथड से भी बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखा है। रेशियो मेथड क्या है, देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फाइनल या सेकंड सेलिंग प्राइस बोल दीजिए। फाइनल का मतलब वो वाला ऑफ लेने के बाद सेकंड सेलिंग प्राइस, और ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस 1 डिस्काउंट के बाद, और ये मार्क प्राइस। थोड़ा गौर कीजिए, हमें ये दिया है यहाँ पर कि 20% प्रॉफिट होता है। फर्स्ट डिस्काउंट का मतलब है 20% डिस्काउंट, और सेकंड डिस्काउंट अगर मिलता है तो 25% डिस्काउंट, जो हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर 100 है तो 120, यानी 5:6 होगा ना। 25% ऑफ मिलेगा तो 100 में 25 ऑफ 75, तो 4 में 1 ऑफ 3, और 20% ऑफ है यहां पर, ठीक है। 20% ऑफ है यानी 100 है तो 80 में, यानी 4:5। 1 स्केल पर लाएं अगर तो क्या दिख रहा है, इसको इक्वल बनाते हैं, इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 करते हैं, इंटू 2 करते हैं। 1 स्केल पर आ गया कि अगर 5 कॉस्ट प्राइस है तो 6 फाइनल सेलिंग प्राइस है, दोनों डिस्काउंट लेने पर। 1 डिस्काउंट लेने पर 8 है, और ये मार्क प्राइस 10 है। ये 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं उन इंफॉर्मेशन को लिखने का जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं देखा है, आइए अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस MRP of 1 ball to cost price for shopkeeper of 1 ball। शॉपकीपर तो ये मान के चलता है कि हमने सारे ऑफ दिए, लोगों ने अवेल किए, तो भाई पर बॉल मेरा क्या है, ये अंडरस्टूड है, इसमें ये दोनों मिलता है। तो मार्क्ड प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 200 is 200, यानी कि 2:1 आंसर, ठीक है। यही बात यहां भी है। यहां भी अगर हम बात कर सकते हैं कि क्या हुआ, ये 10:5 कहां लिखे, चलिए यहां लिखता हूं, 10:5, यानी कि 2:1 आंसर। मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राहुल पेड प्राइस फॉर 60 balls and Vikas paid the price for 90 balls. Average price per ball paid by Rahul is how much % more than that of Vikas? तो एक बार की आपके दिमाग में ये बात आएगी
कि क्यों, बॉल्स तो वही हैं, रेट तो एक ही होगा, चाहे 1 बॉल का हो चाहे 10 बॉल का हो, हाँ होना तो एक ही चाहिए। लेकिन वहां पर एक डिस्काउंट तो परमानेंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट मिल भी सकता है और नहीं भी, तो देखना पड़ेगा कि मिला है कि नहीं मिला है, और उसको 1 बॉल के लिए कितना पे करना पड़ा राहुल को, और उसी तरह से दूसरा राहुल के बाद विकास को कितना पे करना पड़ा। तो सुनिए, दुकानदार जो सेकंड ऑफ देता है 45 पर 15 देता है, इसमें ये लिखा गया कि राहुल ने 60 बॉल्स खरीदे और विकास ने 90 के लिए पे किया, खरीदे नहीं पे किया। तो पेमेंट तो का रेट तो सेम है, 1 बॉल का जितना होगा इंटू 60 और उतना ही 1 बॉल का इसके लिए भी होगा पेमेंट 1 बॉल का पेमेंट। 1 बॉल का पेमेंट का मतलब ये कि हमने जो लिखा था कि मार्केट प्राइस 100 है, जितने का भी 1 का है चाहे 100 का है चाहे जितने का भी है, तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद वो 80 करके मिलता है, और 10 का तो है 8 रुपीज करके मिलता है। तो 8 का रेट इसके लिए भी होगा इसके लिए भी होगा। इन जनरल अगर आप बात करें जो भी पेमेंट है, पेमेंट तो आपको ये देना पड़ेगा, बॉल ज्यादा मिलेगा तो आपका कॉस्ट प्राइस, आपका जो प्राइस है घटेगा, वो अलग बात है। तो पेमेंट का रेट तो सेम है, 1 बॉल का पेमेंट का रेट तो सेम है, लेकिन उसको ज्यादा बॉल मिलने के कारण पेमेंट का रेट उसके लिए घट जा सकता है। तो आप जरा देखिए, राहुल की अगर हम बात करें, राहुल ठीक है, तो ये 60 बॉल्स के लिए पे करता है। तो 60 बॉल्स के लिए पे करता है, 60 बॉल्स के लिए पे करता है, तो कैसे पे करता है? तो सबसे पहले उसने कहा मुझे 45 बॉल्स पहले दीजिए, मैं उसका पैसा देता हूं मतलब इंटू 8 या इंटू 80 जो हम लोग लिखे थे। तो उसको 45 बॉल्स के लिए पे करने पर 45 बॉल्स मिलेगा। पहले जल्दी बताइए, 45 बॉल्स के लिए पे किया, लेकिन उसको 15 बॉल्स और भी मिले, लेकिन उसने पे तो 60 बॉल्स के लिए किया है। इसका मतलब है कि 15 बॉल्स उसने जब और खरीदे तो कहा गया कि अब आपको 15 ही बॉल मिलेगा, अब ऑफ नहीं मिलेगा। यानी रेट का जहां तक सवाल है, इस 45 बॉल्स के लिए उसका रेट हुआ 6 रुपीज करके, और इन बॉल्स के लिए हुआ 8 रुपीज करके। मैं वो रेट यूज नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। यानी उसने जो 60 बॉल्स खरीदे, पे किया, 60 बॉल्स के लिए पे किया, तो उसे 75 बॉल्स मिले। ये राहुल की बात है। और विकास का जहां तक सवाल है, उसने 90 बॉल्स खरीदे। तो कैसे? 90 बॉल्स के लिए पे किया, खरीदे नहीं, पे किया। तो जब उसने 45 बॉल्स के लिए पेमेंट किया तो कहा गया कि ये लीजिए 45 पर 15 का ऑफ मिलेगा। और फिर उसने और 45 के लिए पे किया तो उसे और 45 पर 15 मिला। यानी उसने पेमेंट 90 बॉल्स के लिए किया, जबकि उसे बॉल्स मिले 120। मुझे बताइए, वैसे तो आप वहां से निकालेंगे कि भाई 45 का रेट क्या हुआ, 15 का क्या हुआ। स्मार्ट अप्रोच अलग तरह से बनाना है। मुझे बताइए, मैंने पहले ही कहा कि 1 बॉल का जो रेट है, मतलब 1 बॉल के लिए कोई भी जितना पे करता है, क्योंकि सेकंड ऑफ तो बाद में मिलता है ना, ऑफ तो बॉल के रूप में मिलता है, छोड़ दीजिए। 1 बॉल का पे तो सेम है, तो रेट्स तो सेम है यहां पर, लेकिन पर बॉल चूंकि बॉल ज्यादा मिलता है तो कम होता है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस डेटा को इजी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहां पर कैंसिल करने से आपको दिक्कत होगी, मैं यहां लिखता हूं समझने में, ठीक है? 2 भाग कर देता हूं। मुझे बताइए कि ये 75 बॉल्स के लिए 75 बॉल्स उसको मिले, फर्स्ट वाले को पेमेंट किया 60 के बराबर, और दूसरे को 120 बॉल्स मिले और उसने पे किया 90 के बराबर। पेमेंट एक बॉल का 1 रुपया हो, 8 रुपया हो, 8 रुपीज हो, 10 रुपीज हो, छोड़िए ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको भी इजी बना देते हैं।
2 और 3 टाइम्स काट देते हैं, इजी बना देते हैं। इसको भी इजी बना देते हैं, 15 से 5 टाइम्स, 15 से 8 टाइम्स। मतलब 5 बॉल्स मिलेंगे पे करेगा 2 के बराबर एक तरह से, 8 बॉल्स मिलेंगे पे करेगा 3 के बराबर, ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉल्स को इक्वल बना देते हैं। इक्वल बनाने का तरीका है कि 5 और 8 का एलसीएम क्या है 40, तो इसको 8 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करें और इसको 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, तो 40 बॉल्स और ये 40 बॉल्स, तो रेट सेम हो गया ना, 1 बॉल, 2 बॉल्स, 5 बॉल्स। भाई आपका क्या रेट है, तो इसका 40 बॉल्स के लिए 16 और ये 15 रुपीज समझ लीजिए। 15 रुपीज की जगह में 16 अगर पे करना पड़ा राहुल को विकास की तुलना में, तो 1/15 इंटू 100 होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यानी कि 6 and 2/3%। कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए, देख लीजिए एक बार ठीक से, समझ में आया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग डीआई पर करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन 2 है, फर्स्ट डीआई सेट पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट डीआई सेट क्या है। डायरेक्शंस गिवन बिलो, द टेबल शोज द टोटल 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय ए स्टोर इन 5 डिफरेंट डेज इन ए वीक, ये दिया है। मतलब ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसमें ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, 3 तरह के सेल किए, तो कुल मिला के 100% हुआ। तो इनका वैल्यू एक तरह से परसेंट में है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये डेटा आपके पास है। कहने का मतलब कि टाइप बी उसने 32% खरीदा और टाइप सी 20%, तो टोटल 52% ये दोनों हुआ, तो 48% ये हुआ ए टाइप। मतलब अगर हम मंडे को बात करें तो 48% इज इक्विवेलेंट टू 480 होता है। तो 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 1000 होता है। तो हम लोग एक टेबल बनाए जिसमें टोटल 1000 लिखा रहे, सबका टोटल लिख दें, नहीं तो बार बार कैलकुलेशन करना होगा, और जब टोटल मालूम है तो एक परसेंटेज तुरंत लिख देंगे, तो क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं रह जाएगा। आइए हम लोग इसको लिखते हैं कुछ इस तरह का टेबल बना के। तो अभी हमने इसका निकाला था ना 1000, अब 1000 में 480 तो है, 32% का मतलब 320 और ये 20% का मतलब 200। जल्दी बोलिए होगा कि नहीं, देखिए आगे बात करते हैं। ये 60% है तो 40%, तो 40% का मतलब क्या हुआ 640, तो 100% का मतलब क्या हुआ 1600, यानी कि 1600। तो इसको हम 1600 लिख देते हैं। अब 1600 का 48%, तो 50% तो 800 है, उसमें से 32 हटा दीजिए 800 में, तो 768 होगा कि नहीं। और 12% कितना होगा, 10% कितना है 160 और 32 192। देखिए पहले समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद देखिए ये 65% हो गया, यानी ये 35% है, तो हम लिखते हैं यहाँ 35% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 840। तो व्हाट इज 100%। अब समझ में आ रहा है, 7 से कैंसिल होगा, 5 लिखते हैं 7 से, ये 20 टाइम्स तो इसको बोलेंगे 2400, 20 टाइम्स या 24 टाइम्स 2400। 2400 है, 20% 480, 45% 50% कितना है 1200, उसमें 120 लेस कीजिए तो 1080। बोलिए होगा कि नहीं। इसके बाद देखिए ये 76% तो 24%, 24% का मतलब 720, तो 3000 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मन में हो रहा है।
3000 है, 50% कितना 1500 और 180, तो 1680 होगा कि नहीं, 20% 600 होगा कि नहीं। देखिए जो समय लगना है ये वैल्यूज लिखने में लगना है, इसके बाद क्वेश्चन में दम नहीं है, तुरंत आराम से करेंगे। ये देखिए ये कितना है 32%, तो 68% 680, तो ये 1000, तो ये हुआ 100 और ये हुआ 220। इसको देख लीजिए, क्लियर। आप बोल सकते हैं कि हम इस पूरे को क्यों निकालें, तो एक बात यह है कि ठीक है, एक अप्रोच यह है कि आप इसको न निकालें, सिर्फ इसको निकाल के छोड़ दें और फिर क्वेश्चन आए तो बात करें, लेकिन आपको बार बार अलग अलग परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, बेस अलग है, दिक्कत होगी। इसलिए अच्छा है कि आप ये वैल्यूज निकाल लें, उसके बाद देखिए आपको कितना मजा आएगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ बी टाइप आर्टिकल्स सोल्ड बाय द स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे। बी टाइप मंडे एंड फ्राइडे, देखिए अभी क्या होता, निकालना पड़ता, अभी तो आप आराम से लिख दे रहे हैं 540, जल्दी बोलिए। ये लिखा है तो ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप निकालते। इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ सी टाइप आर्टिकल्स ओके सोल्ड बाय द स्टोर ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। देखिए वेंसडे थर्सडे 4 वैल्यूज तो अभी निकालने पड़ गए, तो क्यों नहीं एक साथ निकाल लें। वेंसडे एंड थर्सडे देखिए 1080, यानी कि ये 50% है नहीं पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि 50% लेस है। अगर ये 40% होता तो 60% लेस होता, इसलिए ये ध्यान रहे। क्लियर, अब आपको कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। फाइंड द डिफरेंस ओके between the average number of B type articles sold by the store on Tuesday and Thursday। देखिए फिर निकालना पड़ गया 2 more values, Tuesday and Thursday। कैसे ऐड करेंगे, इसमें से 20 लेके इसको दे दीजिए, 17 और 7 24 हुआ ना, 24 का हम 1200 लिख देते हैं एवरेज, और 48 का 24 लिख देते हैं। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, हमें एवरेज निकालना है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने कर दिया। डिफरेंस लेना है, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर आपको समझा के लिखा जा सके। अच्छा दूसरा, एंड द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप आर्टिकल्स ओके सोल्ड बाय द स्टोर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। देखिए थर्सडे अगर आप सॉल्व नहीं करते तो करते रह जाते बार बार, थर्सडे एंड फ्राइडे 8 टाइप, ये कितना है, ये तो दिख रहा है 700 एवरेज है, तो हम क्या लिखेंगे 524। ये जबरदस्त तरीका है सॉल्व करने का। एवरेज का मतलब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। दरअसल हमने किया क्या, तो फर्स्ट वाला था बी का ट्यूसडे एंड थर्सडे, जो हमने लिखा था ट्यूसडे एंड थर्सडे 768 और 1680, 768 प्लस 1680। अब बताइए ऐसे करना है, कौन करे। और दूसरा है 8 टाइप का थर्सडे एंड फ्राइडे, 720 और 680 का। ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, ऐसे तो सॉल्व करेंगे तो करते रह जाएंगे। सॉल्व तो ये स्मार्ट अप्रोच से होना चाहिए। आइए इसके बाद अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ बी टाइप आर्टिकल्स सोल्ड बाय द स्टोर ऑन संडे। ओके, बी टाइप का संडे तो है नहीं, संडे is 25% more than that of total number of B type articles sold on Thursday। B का थर्सडे को जितना है 1680, इसका 25%। अरे 25% का मतलब 1/4, मतलब 420 ज्यादा था, यानी कि 2100 था संडे को। ये बात करते हैं संडे को, ठीक है। इसके बाद
एंड टोटल नंबर ऑफ सी टाइप आर्टिकल्स सी में ओके ऑन संडे, संडे है नहीं, कंपैरिजन है, इज 300% मोर यानी 400% देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सी टाइप आर्टिकल्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। सी टाइप का फ्राइडे को 100 है तो 100 अगर है और अगर ये 400% है, 300% मोर है, जैसे यहाँ पर 25% मोर था तो 300% का मतलब 300 मोर है, तो इसका मतलब कि ये 400 है, तो टोटल क्या है 2500। क्यों नहीं लिखेंगे, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल 29, टोटल नंबर ऑफ सी टाइप आर्टिकल्स सोल्ड बाय द स्टोर ऑन वेंसडे। सी का वेंसडे को क्या है 480, ओके 480 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सी टाइप आर्टिकल्स सोल्ड बाय द स्टोर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। देखिए सी टाइप का मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर यानी 200 and 192 यानी कि 392। पूछा इससे कितना परसेंट अप्रॉक्सीमेटली ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम लोग इसको बोल देते हैं 88 ज्यादा है, 88 ज्यादा है 392 में। हम लोग क्या करते हैं पता, चूंकि परसेंटेज निकालना है ना, 4 से कैंसिल करते हैं, आगे नहीं, पता नहीं और किसी से कटता है कि नहीं, करेंगे नहीं, 4 से करेंगे। और 2 से कट रहा था, नहीं आंसर तो आप ऐसे बोलेंगे, इससे स्लाइट अबव 22% आंसर। लेकिन मैंने जिस तरीके की बात की है, इसको यदि हम 2% इंक्रीज कर दें, 2% लगभग 2, तो ये 100 हो जाए। और इसे भी 2%, इसको मतलब इसको अगर हम 2% इंक्रीज कर दें तो 0.44 इंक्रीज हो जाए। क्या ये 22.44 बाई 100 नहीं होगा? मैं तो परसेंटेज निकालना आपको सिखाना चाहता हूं, ये एकदम सही है। आंसर डेविएटेड है, हम लोग डेविएटेड नहीं हैं। आंसर ठीक है। और इसके बाद आइए 30, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय द स्टोर ऑन मंडे। मंडे को टोटल कितना है 1000 टू द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय द स्टोर ऑन थर्सडे 3000 यानी कि 1:3। आंसर जल्दी बोलिए, ये होगा कि नहीं? ठीक है, एक DI और रह गया, इसको अगले दिन करते हैं। कुछ और दूसरे क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ ये आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि एक कैसलेट और एक DI, इससे आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला होगा। ऑल द बेस्ट।